गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक हो भी सभी बच्चे? ग्रामर में टॉपिक चल रहा था अपना कौन सा? नाउन का। अपनी 2 क्लासेस होगी थी भी, ठीक है। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। सबसे पहले आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए भी ग्रामर का टॉपिक चल रहा है और ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है? GRAMMAR, ठीक है। पेपर में बहुत बार आती है भी स्पेलिंग आ जाती है। किसकी स्पेलिंग आ जाती है भी? ग्रामर की। ग्रामर की स्पेलिंग हमें पता होनी चाहिए। क्या स्पेलिंग होती है भी ग्रामर की? GRAMMAR होती है। क्या होती है भी? इसमें यहां पर एग्जाम में एक जगह आता है भी लास्ट में AR की जगह क्या आता है भी? ER, ठीक है। लेकिन आपने AR ही करना है, क्या नहीं करना है? ER नहीं करना, ठीक है। बताओ, हमने 5-7 रूल कर लिए थे भी। फर्स्ट रूल किया था नाउन में, कौन सा रूल किया था भी? कुछ नाउन्स होते हैं, ठीक है। 2-4 मिनट 5 मिनट में रिवीजन करके आगे से फिर कंटिन्यू करेंगे। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके पीछे क्या लगा होता है? हमेशा, ठीक है। और वो नाउन हमेशा ही क्या रहते हैं भी? प्लूरल रहते हैं। वो नाउन हमेशा ही क्या रहते हैं भी? प्लूरल। जैसा कि आपको मैंने एग्जांपल दिया था वियर का, आई वियर का दिया था एग्जांपल। पैंट्स है, पजामाज है, स्पेक्टिकल्स है, गॉगल्स है, ठीक है। इसके अलावा अदर आइटम्स मैंने आपको लिखवाया था। रिमेन्स, कांग्रेचुलेशंस, थैंक्स, रिगार्ड्स, रिमेन्स सारे लिखवाए थे आपको, ठीक है। और सेकंड रूल हमने किया था कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो किसके बिना होते हैं भी? एस या ES के क्या होते हैं? बिना होते हैं। लेकिन वो नाउन हमेशा क्या होते हैं भी? प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन एस या ES के साथ होते हैं, वो प्लूरल होते हैं। और कुछ नाउन कैसे होते हैं भी? बिना S या ES के होते हैं, वो भी क्या होते हैं भी? प्लूरल होते हैं। उनके एग्जांपल दिए थे आपको मैंने। क्या दिया था भी? एक तो 4P का दिया था, एक तो मैंने एग्जांपल दिया था किस का आपको भी? 4P का। रिवीजन हो जाएगी। 4P का मतलब क्या है? P से क्या बनता है भी? पीजेंट्री। P से बनता है भी क्या? पीजेंट्री बनता है, ठीक है। P से क्या बनता है भी? पीजेंट्री। और P से ही क्या बनता है? पोल्ट्री बनता है। P से ही क्या बनता है भी? पोल्ट्री बनता है। P से ही क्या बनता है? पुलिस बनता है। और P से ही क्या बनता है भी? पीपल, ठीक है। पीजेंट्री से आपने याद रखना है, क्या याद रखना है भी? जेंट्री। पीजेंट्री से आपने क्या याद रखना है? जेंट्री। और जेंट्री से आपने याद रखना है क्या? इन्फेंट्री, ठीक है। साउंड सेम है इसलिए आपको चीजें क्या हो जाएंगी भी? याद हो जाएंगी। पीजेंट्री से आपने याद रखना है जेंट्री। और जेंट्री से मुस्कान आपने क्या याद रखना है? इन्फेंट्री याद रखना है। और इन्फेंट्री से आपने याद रखना है क्या? चिल्ड्रन। क्या याद रखना है भी आपने? चिल्ड्रन याद रखना है। और क्या याद रखना है भी आपने? कैटल। ये सारे के सारे वर्ड होते हैं हमेशा क्या होते हैं भी? प्लूरल होते हैं। और किसके बिना होते हैं सारे वर्ड भी? S या बिना ES के बिना होते हैं भी, ठीक है। इसके बाद हमने थर्ड रूल किया था भी। थर्ड रूल कौन सा किया था? नाउन के साथ क्या होता है भी? SES लगा होता है। पहले ये वाला कर लेते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ SES लगा होता है, लेकिन वो नाउन होते क्या है भी? आपके सिंगुलर होते हैं। वो नाउन क्या होते हैं भी? आपके सिंगुलर होते हैं। ज्यादातर वो नाउन किसके रूप में काम करते हैं भी? पेयरिंग के रूप में काम करता है। जैसे कि क्या हो गया भी? सीजर्स हो गया। जैसे कि क्या हो गया भी? सीजर्स कैसा नाउन है? सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर नहीं है। क्या होगा भी सीजर्स? बताओ। मतलब कुछ नाउन के साथ क्या लगा होता है? S या ES, लेकिन वो नाउन होते कैसे हैं? सिंगुलर होते हैं। आपको मैंने एग्जांपल दिया था सब्जेक्ट्स का। पेयरिंग वाला नहीं आएगा, किसमें आएगा भी? ये सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स वाला दिया था एग्जांपल। और किसका दिया था आपको मैंने एग्जांपल? डिजीज का, ठीक है। मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, सिविक्स है, लिंग्विस्टिक्स है। और डिजीज में मम्स है, मिजल्स है, रिकेट्स है, शिंगल्स है। ये सारे के सारे इनके पीछे क्या लगा हुआ अभी? लेकिन ये नाउन सारे के सारे होते हैं हमेशा कैसे? नाउन होते हैं भी? सिंगुलर। ये नाउन कैसे होते हैं? सारे हमेशा भी सिंगुलर होते हैं। इनको क्या नहीं बनाते भी? हम प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। इसके अलावा हमने किया था भी एक रूल होता है भी क्या? अनकाउंटेबल नाउन वाला। कौन सा रूल वाला भी? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आपको पता है हमेशा ही क्या होता है भी? ठीक है। इनके साथ हम क्या नहीं लगा सकते कभी? S या ES क्या नहीं कर सकते? लगा नहीं सकते हैं। कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं हमेशा ही क्या मानते हैं? अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर मानते हैं। और इनके साथ हम कभी क्या नहीं लगा सकते? S या ES नहीं लगा सकते। जैसे नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वर्क है। समझ में मेरी बात भाई? लगेज है, बैगेज है, सीनरी है, पोइट्री है, सारे कैसे नाउन है?
अनकाउंटेबल नाउन, और दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं भी, और इनके साथ हम क्या नहीं लगा सकते, एस या ईएस नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था भी, क्या रूल पढ़ा था, रूल नंबर 5 पढ़ा था भी, नाउन दे रखा हो, नाउन के साथ क्या दे रखो, प्रेपोजिशन, नाउन के साथ क्या दे रखो भी, प्रेपोजिशन, फिर वही सेम नाउन क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल देते मैंने, डोर टू डोर, क्या नहीं होगा ये, डोर्स टू डोर नहीं होगा, क्या होगा, डोर टू डोर होगा। क्या होगा भी, पेज आफ्टर पेज, क्या नहीं होगा भी, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, क्या होगा भी, पेज आफ्टर पेज होगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा रूल किया था हमने, इतने ही किए थे क्या। हाँ, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और क्या होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और क्या होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, और उनकी ट्रिक भी बताई थी आपको मैंने। क्या ट्रिक होती है, DSSSAVFC। ठीक है, AVFC, H और लिख लेना साथ में, AVFC और साथ में क्या लिख लेना भी, H। ठीक है, ये नाउन क्या हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। D से क्या बनता है, डियर, S से क्या बनता है, शिप, S से क्या बनता है, सीरीज, और S से क्या बनता है, स्पीसीज। A से क्या बनता है, एयरक्राफ्ट, A से क्या बनता है भी, एयरक्राफ्ट बनता है। V से क्या बनता है, वेकेशन, वेकेशन का मीनिंग क्या होता है, छुट्टियां, और F से क्या बनता है, फिश, और C से क्या बनता है, काउंसिल, C से क्या बनता है भी, काउंसिल, और H से बनता है भी क्या, हेड क्वार्टर्स, क्या बनता है भी, हेड, अरे H से क्या बनता है, हेड क्वार्टर्स बनता है। ध्यान रखना, हेड क्वार्टर नहीं होता, क्या होता है भी, हेड क्वार्टर्स वर्ड होता है। क्या वर्ड होता है भी, हेड क्वार्टर्स होता है। ठीक है, इसका यूज हम कर सकते हैं सिंगुलर के रूप में भी कर सकते हैं, और किसके रूप में कर सकते हैं, प्लूरल के रूप में भी कर सकते हैं। सारे के सारे नाउन है जो आपको मैंने बताए हैं, क्या हो सकते हैं भी, सिंगुलर भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, आगे बढ़े, नोट करिए सभी ने, प्रियंका चलो जल्दी कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ नाउन क्या हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। उनकी ट्रिक क्या भी, DSSAVFCH, AVFCH। D से क्या बनता है, डियर, S से क्या बनता है, शिप, S से क्या बनता है, सीरीज, S से क्या बनता है, स्पीसीज, और A से क्या बनता है, एयरक्राफ्ट, V से क्या बनता है, वेकेशन, और F से क्या बनता है, फिश, और C से काउंसिल, और H से क्या बनता है, हेड क्वार्टर्स। कौन सा वर्ड नहीं होता, हेड क्वार्टर नहीं होता, क्या होता है भी, हेड क्वार्टर्स होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, BC का एग्जांपल देता हूं, आपको पहले नहीं बताया था मैंने। मैं कहता हूं भी, द हेड क्वार्टर्स, एच छोटा आ जाएगा भी, द हेडक्वार्टर्स ऑफ HMT इज इन पंचकुला। अब आप बताओ कि यहां पर इज क्यों आया, क्योंकि यहां पर कितनी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स की बात हो रही है, एक ही कंपनी के हेडक्वार्टर्स की क्या हो रही है, बात हो रही है। अगर कंपनी एक होगी तो क्या लगाएंगे वहां पर, इज। अगर कंपनियां ज्यादा होंगी तो क्या लगाएंगे, जैसे एग्जांपल और दे रहा हूं भी मैं, द हेडक्वार्टर्स ऑफ मैनी कंपनीज, द हेडक्वार्टर्स ऑफ मैनी कंपनीज। यहां पर आपने बताना है क्या आएगा, डैश इन गुरुग्राम। बताना भी क्या रहेगा, आंसर आर रहेगा। क्यों रहेगा आर, क्योंकि यहां पर एक कंपनी की बात नहीं हो रही है, यहां पर किसकी बात हो रही है अभी, मोर देन वन। अगर मोर देन वन की बात हो तो हम किसका यूज नहीं करेंगे भी, अरे किसका यूज नहीं करेंगे, इज का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन आपने ये भी ध्यान रखना है, यहां पर भी कौन सा वर्ड है, हेडक्वार्टर्स वर्ड है, और जहां पर भी कौन सा वर्ड है, हेडक्वार्टर्स ही है। वो डिपेंड करता है हेडक्वार्टर्स कब इसको सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे और कब इसको यूज करेंगे किसके रूप में भी, प्लूरल के रूप में। ठीक है, आर इज इट राइट भाई। नेक्स्ट बढ़े भी आगे, आज का रूल पढ़ रहे हैं भी फर्स्ट, आज का फर्स्ट। और वैसे क्या पढ़ रहे हैं, रूल नंबर होगा हमारा कौन सा, 7। वैसे रूल नंबर क्या होगा अभी, 7 होगा। कुछ वर्ड्स होते हैं अभी, सम वर्ड्स हमेशा दिखते हैं हमें, कैसे दिखते हैं अभी, कुछ वर्ड हमें दिखाई देते हैं हमेशा, कैसे दिखाई देते हैं अभी, प्लूरल।
आज का फर्स्ट रूल है ओवरऑल। कौन सा रूल होगा भी अपना? 7th। कुछ वर्ड हमेशा कैसे दिखाई देते हैं भी? प्लूरल। मतलब क्या होता है भी? बहुवचन दिखाई देते हैं। जैसा कि आपको मैं लिख रहा हूं भी यहां पर कपल, क्या लिख रहा हूं भी यहां पर? कपल लिख रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं भी क्या? 100। ठीक है भी। यहां पर मैं लिख रहा हूं भी क्या? 1000। यहां पर मैं लिख रहा हूं भी क्या? मिलियन। और यहां पर मैं लिख रहा हूं भी क्या? डजन, एटसेट्रा लिख देता हूं भी। आप बताओ भी सारे के सारे वर्ड हैं वो कैसे लग रहे हैं भी वर्ड? अरे कैसे वर्ड लग रहे हैं भी? प्लूरल लग रहे हैं। सारे वर्ड कैसे लग रहे हैं भी? प्लूरल। लेकिन अगर हम इनके साथ कोई डेफिनेट क्या लिख देते हैं भी? नंबर। अगर हम इनके साथ क्या लिख देते हैं भी? कोई डेफिनेट नंबर। क्या होता है डेफिनेट नंबर? निश्चित संख्या। डेफिनेट नंबर क्या होता है भी? निश्चित संख्या। रिपीट करो अपनी बात को। जो वर्ड मैंने लिखे हैं भी, चाहे कपल लिखा हो, चाहे 100 लिखा हो, चाहे 1000 लिखा हो, चाहे मिलियन लिखा हो, चाहे क्या लिखा हो भी मैंने, डजन लिखा हो, सारे के सारे हमें वर्ड हैं वो कैसे लग रहे हैं भी? प्लूरल। लेकिन अगर इनके साथ हम क्या ऐड कर दें भी? डेफिनेट नंबर, मतलब निश्चित संख्या ऐड कर देते हैं, तो इन वर्ड्स को हम क्या नहीं लिख सकते भी? कपल को क्या नहीं लिख सकते? कपल्स नहीं लिख सकते। 100 को क्या नहीं लिख सकते? 100 नहीं लिख सकते। 1000 को 1000 नहीं लिख सकते। और मिलियन को मिलियंस नहीं लिख सकते। और डजन को क्या नहीं लिख सकते भी? डजन्स नहीं लिख सकते। आप कहोगे सर कैसे? मैं कहूंगा भी आई बोट 2 डजन एग्स। आई बोट 2 डजन एग्स। क्या यहां पर डजन्स आएगा? अरे क्या यहां पर डजन्स आएगा? नहीं आएगा। दर्जन तो कितने हैं? 2 दर्जन ही हैं। 2 दर्जनों नहीं होगा। क्या होगा भी? 2 दर्जन। ठीक है। एस लगाने से क्या हो जाएगा भी? वो 2 दर्जनों हो जाएगा, जो कि सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? गलत। तो मतलब क्या नहीं होगा यहां पर भी? डजन्स नहीं होगा। क्या रहेगा भी? यहां पर डजन रहेगा। ठीक है। चाहे कोई भी हो जाए। एग्जांपल मैं कहता हूं ही गेव मी 5,000 रुपीज। ही गेव मी 5,000 रुपीज। बताओ भी क्या रहेगा यहां पर? 5,000 रहेगा या 5,000 रहेगा? ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? जब भी हम जो वर्ड आपको मैंने बताए हैं, जो वर्ड कैसे लगते हैं अभी? प्लूरल। अगर इनके आगे हम क्या लगा देते हैं अभी? डेफिनेट नंबर, तो इनको क्या नहीं बना सकते अभी? हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इनको क्या नहीं बना सकते अभी? प्लूरल नहीं बना सकते। आप कहोगे सर इनको प्लूरल, क्या ये वर्ड हैं कभी प्लूरल नहीं बनते हैं भी? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये वर्ड सर कभी भी क्या नहीं हो सकते? प्लूरल नहीं हो सकते। मैं कहूंगा नहीं, ये वर्ड क्या हो सकते हैं? प्लूरल हो सकते हैं। अगर प्लूरल हो सकते हैं तो किस केस में क्या होंगे भी ये वर्ड? अगर ये वर्ड प्लूरल हो सकते हैं तो किस केस में क्या होंगे वर्ड भाई? प्लूरल होंगे। ठीक है। ये वर्ड होंगे प्लूरल भाई किस केस में होंगे भी? जब इनके बीच में क्या होगा भी? एक वर्ड होगा। कौन सा? ऑफ। जब इनके वर्ड में इनके बीच में कौन सा वर्ड होगा भी? जैसे मैं कहता हूं भी, क्या कहता हूं भी? हंड्रेड्स ऑफ पीपल। 100 ऑफ पीपल नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे भी हम इसको? हंड्रेड्स ऑफ पीपल कहेंगे। जैसे मैं कहता हूं भी थाउजेंड्स ऑफ कार्स। क्या नहीं कहेंगे भी इसको? 1000 ऑफ कार नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे भी हम इसको? थाउजेंड्स ऑफ कार कहेंगे। इस केस में इन वर्ड्स को हम क्या बना सकते हैं भी? प्लूरल बना सकते हैं। इन अगर रिपीट कर देता हूं बात को, अगर इन वर्ड्स के आगे कौन सा नंबर होगा भी? डेफिनेट नंबर होगा, तो हम इनको क्या नहीं बना सकते भी? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कौन कहती है? ग्रामर कहती है। समझ में आ रही मेरी बात भी? समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट? बताओ ये वाले वर्ड्स प्लूरल कब होते हैं? ऑफ दिया हो। प्लूरल कब नहीं होते हैं? जब इनसे पहले कौन सा नंबर हो भी? डेफिनेट नंबर हो। इज इट राइट भाई? आगे बढ़े? कोई बात नहीं, 4 मिनट दे देते हैं आपको। ठीक है। ये वाले वर्ड प्लूरल तब होंगे जब इनके बीच में क्या दिया होगा? ऑफ। और सिंगुलर कब होंगे? जब इनसे पहले कौन सा नंबर दिया होगा भी? डेफिनेट नंबर दिया होगा। जब इनसे पहले कौन सा नंबर दिया होगा भी? डेफिनेट क्या दिया होगा भी? नंबर दिया होगा। समझ में आ रही मेरी बात भाई? अरे समझ में आ रही मेरी बात? आजकल आप सभी को पता है भी कुछ डे चल रहे हैं स्पेशल, उन्हीं पे मैं आपको एक बात बता रहा हूं भी। क्या आजकल देखते हैं भी कोई 2 बातें बता रहा हूं इससे संबंधित आपको मैं। ठीक है। फर्स्ट होती है भी
कभी तो होता है भी रोज डे, कभी प्रपोज डे, कभी चॉकलेट डे, लेकिन शादी के बाद क्या होता है भी आटा दे, दाल दे, चीनी दे, ठीक है, ये वाले डेज होते हैं। अभी समझ में आ रही मेरी बात? और लेकिन शादी से पहले की बात कर रहा हूं अब मैं, लेकिन अब मैं शादी से पहले की बात कर रहा हूं। आपको पता है भी अब जो आपकी उम्र है वो रोज लेने या देने की उम्र नहीं है। रोज का मतलब किससे है? गुलाब के फूल से। अब आपकी उम्र है किस पे ध्यान देने की भी? रोजगार पे। रोज पे ध्यान ना दे, किस पे ध्यान दे भी? रोजगार पे ध्यान दे, क्योंकि आपको पता है जो रोज लेने वाली होगी, गुलाब के फूल की बात कर रहा हूं, वो भी किस पे ध्यान देती है? अभी रोजगार पे ही क्या देती है? अभी ध्यान देती है या नहीं? अरे बात आ रही है समझ में? तो अपना मेन फोकस, मेन टारगेट, मेन एम क्या होना चाहिए? रोजगार। समझ में आ रही मेरी बात भाई? तो नोट कर लिया सभी ने? ठीक है। अभी कुछ हम बातें डिस्कस कर रहे हैं। अभी कुछ बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए भी, क्या पता होना चाहिए भी? एक वर्ड होता है कौन सा? एनवी। एक वर्ड कौन सा होता है भी? एनवी वर्ड होता है। और एक वर्ड कौन सा होता है भी? जेलसी। एक वर्ड होता है भी कौन सा? एनवी। और एक वर्ड होता है भी कौन सा? जेलसी। एक्चुअल में दोनों का इस साधारण भाषा में बात करें तो दोनों का मीनिंग होता है भी जलना। अगर हम सिंपल साधारण भाषा में बात करें, एनवी और जेलसी दोनों का मीनिंग क्या होता है भी? जलना। क्या मतलब होता है दोनों का? जलना होता है। लेकिन हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लेकिन हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें भी? ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दोनों के मीनिंग में क्या होता है भी? डिफरेंट होता है। एनवी का मतलब होता है भी दूसरों की चीजों से जलना। दूसरों की चीजों को देखकर क्या करना भी? दूसरों की चीजों को देखकर जलना। वो क्या होता है भी? एनवी। वो क्या होता है भी? एनवी होता है। और जेलसी क्या होता है? अपनी चीज खोने के डर से जलना। अपनी चीज खोने के डर से क्या करना भी? जलना। ठीक है भी? ये वो वाला जलना नहीं है जो हम माचिस से जलाते हैं भी। ये वाला वो वाला जलना नहीं है जो हम किससे जलाते हैं भी? माचिस से। ठीक है? ये इसको बोलते हैं भी इनर हेटेड, आंतरिक नफरत। आंतरिक नफरत बोलते हैं भी। समझ में आ रही मेरी बात भाई? इसके अलावा भी एक वर्ड होता है आपका, क्या वर्ड होता है भी? ग्राउंड। और एक वर्ड होता है भी कौन सा? फ्लोर। बताना भी दोनों में क्या फर्क होता है। एक्चुअल में ग्राउंड तो क्या होता है? जमीन होता है। ग्राउंड तो क्या होते हैं भी? जमीन। और फ्लोर क्या होता है? फर्श। आप कहोगे दोनों में फर्क क्या है भी? जमीन और फर्श में क्या फर्क है भी? ग्राउंड और फ्लोर में फर्क क्या है भी? ठीक है, अगर कोई इंटो पत्थरों से भैया पत्थर पुत्थर लगा रखे हैं तो वो क्या होगा भी? फर्श हो जाएगा। अगर कच्ची जगह है तो वो क्या हो जाएगा भी? अगर कच्ची जगह है भी, सैंड है, वहां पर रेत है, तो वो क्या होगा भी? अगर सैंड वाला एरिया, रेत वाला एरिया, तो वो क्या होगा? ग्राउंड। अगर वहां पर क्या लगे हुए हैं भी? स्टोन्स लगे हुए हैं, ब्रिक्स लगी हुई हैं, सीमेंट लगी हुई है, तो वो क्या होगा? फ्लोर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा भी? फ्लोर। ये डिफरेंस होता है किसके बीच में? ग्राउंड और फ्लोर के बीच में। किसके बीच में डिफरेंस होता है भी? ये ग्राउंड और फ्लोर के बीच में डिफरेंस होता है। इसी प्रकार वर्ड होते हैं भी दो। एक होता है आपका वर्ड होता है भी कौन सा? टैलेंट। एक वर्ड क्या होता है भी आपका? टैलेंट। और एक वर्ड होता है भी क्या? स्किल। एक वर्ड होता है कौन सा भी? टैलेंट। और एक वर्ड कौन सा होता है भी आपका? स्किल। बताओ दोनों में क्या फर्क है भी? टैलेंट तो क्या होता है? बिल्कुल सही कह रही हो। टैलेंट क्या होता है भी? इनबोर्न होता है। ठीक है, जो सीखते हैं वो क्या होगी? हमारी स्किल। अब मेरी बात सुनो, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरे अंदर टैलेंट है या स्किल है? स्किल। ठीक है, क्योंकि जन्म से कोई सीख नहीं जाता। क्या करना नहीं सीख जाता भी? पढ़ाना नहीं सीख जाता। ये बात में पढ़ पढ़ के या फिर कैसे भी करके क्या हासिल किया? एक स्किल हासिल की है। कार चलाना मेरी स्किल है या टैलेंट है? स्किल। कार चलाना मेरी स्किल है या टैलेंट? ठीक है, सज्जे हाथ से दाएं हाथ से रोटी खाना, बताओ ये टैलेंट है स्किल है? टैलेंट होगा, क्योंकि ये कैसे होगा भी? जन्म से ही होगा। कैसे होगा भी? अगर कोई चीज जन्म से ही हमारे अंदर है तो वो क्या होगा? टैलेंट। अगर कोई काम सीखते हैं तो वो क्या होगा भी? स्किल। ठीक है, सीखने वाला क्या होता है भी? लर्नट वाला क्या होगा? स्किल होगी। लर्नट वाली क्या होगी भी? स्किल। इसके अलावा नोट कर लिया भी? दोबारा बता देता हूं, एनवी क्या होता है? दूसरों की चीज।
एनवी होता है दूसरों की चीज को देखकर क्या करना भी, जलना। और जेलसी क्या होता है, अपनी चीज खोने से क्या करना भी, डर से क्या करना, जलना। ग्राउंड और फ्लोर में क्या फर्क होता है? ग्राउंड क्या होता है, कच्ची जमीन होती है, और पक्का, अगर पक्की जमीन है तो पक्का तो क्या होगा भी, वो फर्श होगा। और टैलेंट और स्किल में क्या फर्क होता है? टैलेंट होता है जन्मजात, और इनबॉर्न सॉरी स्किल क्या होती है, जो हम सीखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार वर्ड होता है भी, एक वर्ड यूज करते हो आप, चीटर। एक वर्ड आप यूज करते हो, क्या वर्ड यूज करते हो भी, चीटर। ध्यान रख लेना, ग्रामर में चीटर वर्ड होता ही नहीं है। ग्रामर में कौन सा वर्ड नहीं होता भी, हम क्या देते हैं, यू चीटर। अगर ऐसा कहते हैं तो गलत बोल रहे हैं, अगर हम ऐसा कहते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं भी, गलत बोल रहे हैं। सही वर्ड होता है भी, क्या होता है, चीट। ठीक है, यू चीट बोलना है, समझ में आ रही मेरी बात? चीट करने वाले को ही क्या बोलना, हमने चीट ही बोलना है, उसको क्या नहीं बोलना, चीटर नहीं बोलना। उसको क्या नहीं बोलना भी, चीटर नहीं बोलना। इसी प्रकार एक वर्ड होता है भी, क्या वर्ड होता है आपका, पिक पॉकेट। क्या होता है पिक पॉकेट? जेब काटना भी होता है, और क्या होता है, जेब कतरा भी होता है। कौन सा वर्ड नहीं होता भी, अरे कौन सा वर्ड नहीं होता, पिक पॉकेटर वर्ड नहीं होता। जेब काटने को भी क्या बोलते हैं, पिक पॉकेट, और जेब कतरे को भी क्या बोलते हैं, पिक पॉकेट ही बोलते हैं। रिपीट कर रहा हूं, जेब काटना या फिर जेब कतरा, दोनों को ही क्या बोलते हैं, समझ में आ रही मेरी बात? और चीटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे भी हम, चीट बोलेंगे। चीटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे भी हम, चीट बोलेंगे। इज इट राइट भाई? इसके अलावा आपको पता होना चाहिए भी, जो कजन वर्ड होता है, जो कौन सा वर्ड होता है भी, कजन के साथ हम कभी क्या यूज नहीं करते भी, कजन के साथ हम कभी भी क्या यूज नहीं करते भी, ब्रदर और सिस्टर वर्ड यूज नहीं करते। ऐसे नहीं कहेंगे शी इज माई कजन सिस्टर, ही इज माई कजन ब्रदर। अगर ऐसे कह रहे हैं तो वो सेंटेंस क्या होगा हमारा, गलत। सीधा ही कहेंगे शी इज माई कजन, या फिर क्या कहेंगे भी उसको, ही इज माई कजन। चाहे चचेरा, ममेरा, फफेरा, कोई भाई हो, सभी क्या होते हैं हमारे भी, कजन। और उनके लिए क्या यूज नहीं करते भी, ब्रदर सिस्टर वर्ड है, क्या नहीं करते, यूज नहीं करते। ठीक है, और एक हम अक्सर देखते हैं भी, ट्रेंड चल पड़ा है, हम किसी से पूछते हैं, कोई नया बंदा मिलता है हमें, हम उससे पूछते हैं भी आपका गुड नेम क्या है, मतलब हिंदी पढ़ते हैं उसकी शुभ नाम क्या है जी। लेकिन ध्यान रख लेना, इंग्लिश में कभी कोई गुड नेम नहीं होता। एक्चुअल में माँ बाप ने नाम रखा है, वो सारे नाम ही क्या होंगे, शुभ ही तो होंगे। तो उसके साथ हमें क्या वर्ड नहीं लगाना भी, अरे कौन सा वर्ड नहीं लगाना, गुड नहीं लगाना। क्या होता है भी, हमेशा नेम ही होता है। क्या नहीं होता भी, गुड नेम या फिर बैड नेम नहीं होता, क्या होता है भी, नेम होता है सिर्फ। समझ में मेरी बात भी? इसी प्रकार आपको यह भी पता होना चाहिए, जो बैड ड्रीम होता है, क्या होता है भी, बैड ड्रीम, बुरा सपना। ड्रीम के साथ भी क्या नहीं लगाते भी, बैड नहीं लगाते। ड्रीम के साथ भी क्या नहीं लगाते भी, बैड नहीं लगाते। क्या होता है भी, नाइटमेयर होता है। नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब भी क्या होता है, बुरा सपना। नाइटमेयर का मतलब भी क्या होता है, बुरा सपना। समझ में आ रही मेरी बात भाई? इसी प्रकार हमारा जो प्रोफेशन है अभी, कौन सा प्रोफेशन है भी हमारा, टीचिंग। एक्चुअल में हम टीचर भी बोल देते हैं कि हमारी लाइन है, वो कौन सी लाइन है, टीचिंग लाइन। एक्चुअल में टीचिंग लाइन नहीं होती है। एक्चुअल में क्या नहीं होती भी, टीचिंग लाइन नहीं होती। क्या होता है भी, ये होता है भी क्या, टीचिंग फील्ड होता है, या फिर क्या होता है भी, टीचिंग सेक्टर होता है, या फिर क्या होता है भी, टीचिंग फील्ड होती है, या फिर क्या होता है भी, सेक्टर होता है। क्या नहीं होती भी, टीचिंग लाइन नहीं होती। गुड नेम होता है, क्या होता है, नेम होता है। बैड ड्रीम होता है, क्या होता है, कजन सिस्टर या ब्रदर होता है, क्या होता है। ठीक है, टैलेंट और स्किल में क्या फर्क होता है, टैलेंट जन्म से होती है, और स्किल क्या होती है, जो सीखते हैं। एनवी और जेलसी में क्या फर्क होता है, दूसरों चीजों से नफरत होगी तो क्या होगी, वो एनवी। अगर अपनी चीज के खोने से डर होगा तो वो क्या होगी, जेलसी। ठीक है भी, इज इट राइट भी? आगे बढ़ रहे हैं भी, आगे आपको मैं ये बता रहा हूं, जो हमारा एडजेक्टिव होता है भी, जो हमारा क्या होता है भी, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या भी, एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण होता है भी। एडजेक्टिव क्या होता है भी, विशेषण। विशेषण क्या होता है भी, ऐसा कोई भी वर्ड, ऐसा कोई भी वर्ड जो क्वालिफाई करता हो, ऐसा कोई भी वर्ड
जो किसको क्वालिफाई करता हो भी, वो क्वालिफाई करता हो भी किसको, नाउन या फिर प्रोनाउन को। क्वालिफाई करना क्या होता है, क्वालिफाई करना होता है भी क्या, विशेषता बताना। क्वालिफाई करना होता है भी क्या होता है, विशेषता बताना। ऐसा कोई भी वर्ड जो विशेषता बताता हो, मैं किसकी विशेषता बताता हो, नाउन या प्रोनाउन की। नाउन होता है भी क्या होता है, संज्ञा। संज्ञा क्या होती है भी, नेमिंग वर्ड। किसी का भी नाम हो वो क्या होगी भी, संज्ञा। और ऐसा कोई भी वर्ड जिसका हम यूज करते हैं नाउन के प्लेस पे, वो क्या होगा भी हमारा प्रोनाउन। जो भी शब्द हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं वो क्या होगा भी, हमारा प्रोनाउन होगा। समझ में आ रही मेरी बात भाई? फास्ट तो नहीं पढ़ रही होंगे, ठीक है? पढ़ रही हैं फास्ट भाई? चलो ठीक है भी। एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसा कोई भी वर्ड जो किसकी विशेषता बताता हो भी, नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है, आप कहोगे सर ये तो हमें पता था, ये क्यों बता रहे हो भी? इसके पीछे रीजन है भी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं भी, एडजेक्टिव कभी भी क्या नहीं होता, प्लूरल नहीं होता। एडजेक्टिव कभी भी क्या नहीं होता, प्लूरल नहीं होता। और ये बात आपको मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कहती है भी, ग्रामर। और वो ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है भी, GRAMMAR, GRAMMAR। ठीक है, एग्जाम में जाओगे ये चीजें ध्यान रखना, डायरेक्टली आपको एग्जाम में ऐसे कैसे मिल जानी है भाई। पेपर में बैठोगे ना, ये चीजें जो आपको क्लास में करवा रहे हैं ना, जिस बच्चे ने क्लास में अच्छी से क्लास लगा ली, उसके नोट्स बना लिए, ध्यान रख लेना चीजें, क्वेश्चन भी डायरेक्टली मिलेंगे आपको ऐसे। और अगर आप चाहो तो 15 नंबर की आपकी ग्रामर आनी है सीईटी में, 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स ले सकते हो भाई। 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स ले सकते हो। बस दो ही काम करने हैं आपने, एक तो क्लास ध्यान से समझनी है, साथ में उसके क्या बनाने हैं भी, अपने नोट्स। ठीक है, और मैं गुजारिश भी करूंगा, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो एक काम क्या करो, जब भी आपको टाइम मिले, आप देखा टीचर फ्री है, नोट्स है वो चेक भी करवा लिया करो। हो सकता है आपने कोई चीज गलत लिख रही हो, टीचर उस चीज को क्या कर देंगे भी, करेक्ट कर देंगे। इज इट राइट भी? नोट कर लिया भी? क्या बताया आपको मैंने, एडजेक्टिव कभी भी क्या नहीं होता, प्लूरल नहीं होता। एडजेक्टिव होता क्या, ऐसा कोई भी वर्ड जो किसकी विशेषता बताता है भी, नाउन या प्रोनाउन की। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, ही इज 10 years old boy। महक बताएगी हमारी, जो सेंटेंस मैंने लिखा है क्या वो सेंटेंस सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। महक भी बता सकती है, मुस्कान भी बता। हाँ जी, ईयर्स में एस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा महक? बिल्कुल सही कह रहे हो, शाबाश, वेरी गुड, भी क्लैपिंग कर दो इसके लिए भाई। देखो भी, बॉय क्या चीज है, हमारा नाउन। बॉय क्या चीज है भी, हमारा नाउन। अब लड़के की विशेषता क्या है, 10 साल का है वो। अब 10 इयर्स किसका काम कर रहा है भी, यहां पर एडजेक्टिव का। क्या एडजेक्टिव कभी प्लूरल होता है? नहीं होता। तो क्या होगा भी यहां पर, 10 इयर्स नहीं होगा, क्या होगा भी, 10 ईयर होगा। क्या होगा भी, 10 इयर्स नहीं होगा, क्या होगा भी? मैं कहता हूं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, ही गेव मी 200, he gave me 200 rupees note। he gave me 200 rupees notes। बताओ भी, कौन बताएगा आंसर? एक तो मैं आपको बार बार भी मोटिवेट भी करता हूं, आप आंसर बताया करो, चाहे आपका आंसर गलत ही क्यों ना हो जाए भी। ऐसा नहीं होगा कि मैं तलवार लेके खड़ा हूं, आंसर गलत हो जाएगा, आपकी गर्दन काट देंगे। ऐसा है क्या? क्या नहीं आएगा भी? हाँ जी, एस नहीं, रुपीज नहीं आएगा, क्या आएगा भी? रुपये आएगा। क्यों आएगा रुपये भी? नोट की विशेषता है कि वो कितने रुपए का भी, 200 रुपीज, 200 रुपए का नोट है। तो क्या नहीं आएगा भी, यहां पर एस नहीं आएगा, क्या आएगा भी? 200 रुपए का क्या भी, एक वो नोट है। इसी प्रकार आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं भी, ही लिव्स इन 5 stars, he lives in 5 stars होटल। क्या आएगा भी? स्टार आएगा, क्या नहीं आएगा भी? अब देखो भी, होटल की विशेषता है कि वो कैसा होटल है भी, 5 स्टार्स। ठीक है, क्या नहीं आएगा भी यहां पर? 5 स्टार आएगा, क्या नहीं आएगा भी? 5 स्टार्स नहीं आएगा, क्योंकि 5 स्टार्स है यहां पर काम कर रहा है अभी किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। किसके रूप में काम कर रहा है अभी? एडजेक्टिव के रूप में क्या कर रहा है अभी? काम कर रहा है। बातें आ रही है समझ में? नोट कर लिया? आगे बढ़े? ठीक है भी, अब हम कुछ बातें पढ़ रहे हैं जो आपको पता होनी चाहिए भी। ये देखो भी, इसमें
पीडीएफ है ये, इसमें ध्यान दे सभी बच्चे भी। जो म्यूजिशियन आपका, जो मैंने एक नाउन करवाया था, कौन सा नाउन करवाया था? कलेक्टिव नाउन। जो आपको मैंने नाउन करवाया था, कौन सा नाउन करवाया था अभी? कलेक्टिव नाउन करवाया था। उसमें आपने बातें ध्यान रखनी है भी। जो म्यूजिशियंस क्या होते हैं भी? संगीतकार। जो संगीतकारों का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं भी? ए बैंड। ठीक है भी। म्यूजिशियंस के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं भी? बैंड। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। इसी प्रकार जो डायरेक्टर्स होते हैं भी, उसको क्या बोलते हैं भी? ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है भी। आपको पता है भी, जो हमारा हरियाणा बोर्ड है या भिवानी बोर्ड है या कोई भी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, उसमें कौन बैठते हैं भी? डायरेक्टर बैठते हैं। म्यूजिशियन वाला याद कैसे रखोगे भी? जो संगीतकार होते हैं अपने साथ कौन लेके रखते हैं भी? बैंड वाले, बैंड बाजे वाले लेके याद रखते। क्योंकि टीचर का फर्ज बनता है भी, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस टीचर का फर्ज बनता है उस प्रॉब्लम को क्या करना भी? सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना। समझ में आ रही मेरी बात? चाहूं तो मैं रट्टा भी लगवा सकता था, लेकिन मेरा एक ही मकसद है कि अब रट्टा ना लगा रही चीजों को क्या करें भी? आप समझें। बैंड वाला क्या होगा भी? संगीतकार अपने साथ क्या रखते हैं? बैंड बाजे वाले। तो क्या होगा भी? म्यूजिशियन साथ क्या यूज करते हैं भी? बैंड। बोर्ड में कौन बैठते हैं भी? डायरेक्टर। तो क्या होगा भी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है भी। गर्ल्स है, वीमेन है, ठीक है भी, इनके साथ क्या यूज करते हैं भी? बीवी। ठीक है भी। महिला जो अधिकारी होते हैं, एक्चुअल में आपको पता है भी, जो महिलाएं होती हैं किसी ना किसी की क्या होती हैं? बीवी होती हैं भी। जो महिलाएं होती हैं भी वो किसी ना किसी की क्या होती हैं भी? बीवी होती है। तो इसलिए आपने ये याद कर सकते हो इस तरीके से भी। अगला क्या भी? अ बंच ऑफ ग्रेप्स, कीज, जो गुच्छा होता है भी। ठीक है भी। चाहे अंगूरों का गुच्छा हो, चाहे किसका गुच्छा हो भी? चाबियों का। उसके लिए क्या यूज करते हैं भी? बंच। क्या यूज करते हैं भी? डायरेक्टर के लिए क्या यूज करते हैं? बोर्ड। गर्ल्स विमेन के लिए क्या यूज करते हैं? बेबी। और म्यूजिशियन के लिए क्या यूज करते हैं? बैंड। आगे अभी स्टिक्स या फिर हे क्या होता है भी? सूखी घास होती है। हे का मतलब क्या होता है भी? सूखी घास। ठीक है भी। हे का मतलब क्या होता है? सूखी घास। ठीक है भी। उसके लिए क्या यूज करते हैं भी? बंडल। क्या यूज करते हैं भी? स्टिक्स के लिए या फिर हे के लिए हम क्या यूज करते हैं भी? बंडल यूज करते हैं। आप देखते हो भी हमारे घर पर जो अनपढ़ महिलाएं अभी, माताएं बहनें हैं, वो एक वर्ड यूज करते हैं भी, कौन सा? बन स्टिक्स। एक्चुअल में बंस्टी होती है ना, वो बंस्टी कहते हैं। वो कहना चाह रही होती है, क्या कहना चाह रही होती है? बर्न स्टिक्स। वो क्या बोल रही होती है भी? इंग्लिश बोल रही होती हैं। क्या बोल रही होती है भी? वो इंग्लिश। समझ में आ रही मेरी बात? बताओ भी, लकड़ियों या फिर सूखी घास की जो गट्ठा होगा उसको क्या बोलते हैं भी? बंडल। क्या बोलते हैं भी इसको? कारवां। ठीक है भी। आपको पता है पिलग्रिम्स क्या होते हैं? तीर्थ यात्री होते हैं। पिलग्रिम्स क्या होते हैं भी? तीर्थ यात्री। आपको पता है भी कुंभ जा रहे हैं भी। ठीक है। तीर्थ यात्रियों के क्या जा रहे हैं? कारवां के क्या जा रहे हैं भी? कारवां ही जा रहे हैं। तीर्थ यात्रियों का या फिर ट्रेवलर्स का क्या होता है भी? कारवां। कारवां क्या होता है भी? कारवां। और कारवां की स्पेलिंग क्या होगी भी? CARAVAN। आगे भी माउंटेन्स या फिर हिल्स। माउंटेन या फिर हिल्स, इसके लिए क्या यूज करते हैं भी? चैन या फिर रेंजेज। आपको मैंने क्लास बंद होगी? चलो होगी तो होगी, कोई बात नहीं।